भाई स्टॉक मार्केट की दुनिया में सबका सपना होता है कि एक अच्छा आईपीओ खरीदो, लिस्टिंग डे गेन पे ही सीधा पैसे डबल। ओए होए 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 होए, यही तो सपना है यार। अब अच्छा आईपीओ खरीदे कैसे, ये आज आपको मैं बताऊंगा। चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor in stock markets. और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लिए चूज करोगे एक अच्छा आईपीओ। अब आईपीओ चूज करना ना कैसा होता है, जैसे कि मान लो आप फुटबॉल कोच हो, ठीक है, आपकी टीम है। अब आपके पास एज अ कोच दो ऑप्शन है, या तो एक 18 साल का स्ट्राइकर आप ले आओ जिसके बारे में बहुत सुना है, यूथ अकेडमी बहुत बोल रही है, बट पता नहीं ना उसको मैच में खिलाओगे क्या वो स्टेडियम में परफॉर्म कर पाएगा, क्या बड़े प्लेयर्स से टिक पाएगा, क्या उस गेम पे सर्वाइव कर पाएगा, वो डर तो नहीं जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है एक 25 साल का प्लेयर जो प्रूवन है, टेस्टेड है, अच्छा है। क्या बेटर है? ऑफकोर्स अगर 18-year-old प्लेयर चल पड़े तो सुभान अल्लाह, बट इसमें रिस्क ज़्यादा है। जो 25 साल का प्लेयर है वो हो गए ऑलरेडी स्टॉक्स लिस्टेड इन इक्विटी। तो आप समझ रहे हो, आज मैं आपको बताऊंगा एज अ फुटबॉल कोच एंड एज अ इन्वेस्टर हाउ टू मेक श्योर दैट दिस 18-year-old फुटबॉल प्लेयर या फिर वो आईपीओ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू चेक सो दैट द प्रोबेबिलिटी इज ऑन योर एंड दैट यू हैव अ गुड आईपीओ इन योर हैंड। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट है आईपीओ इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्या होता है? आईपीओ क्या होता है? आईपीओ साइज इज इक्वल टू ऑफर फॉर सेल प्लस फ्रेश इशू। अब ऑफर फॉर सेल वो होता है जब प्रमोटर्स अपना स्टेक आईपीओ में बेच रहे हैं, अपना स्टेक स्टॉक मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर को बेच रहे हैं, दैट इज ऑफर फॉर सेल। एंड फ्रेश इशू क्या होता है? जब प्रमोटर्स और पैसे उठा रहे हैं फ्रॉम द इन्वेस्टर्स अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या कोई डेट क्लियर करने के लिए, कुछ भी रीजन होता है वो। आइडियली व्हाट शुड बी द सिचुएशन? आइडियली ऑफर फॉर सेल ना शुड ऑलवेज बी लेसर कंपेयर टू फ्रेश इशू। अगर फ्रेश इशू ज्यादा है, ऑफर फॉर सेल कम है, इसका मतलब क्या है कि प्रमोटर्स अपना स्टेक नहीं बेच रहे हैं, प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट हैं, बट वो चाह रहे हैं और पैसे उठाना फ्रॉम द मार्केट। इट्स अ ग्रोथ ओरिएंटेड साइन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। बट अगर यही उल्टा हो जाए कि ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, फ्रेश इशू कम है, इसका मतलब क्या है? जो प्रमोटर है वो खुद ही अपना स्टेक बेच रहा है, उसको खुद शायद कंपनी में फेथ नहीं है, तो दिस इज नेवर अ गुड साइन। जस्ट इमेजिन यू आर इन अ शिप जहां पे कैप्टन छोड़ चला जाए, हम शिप थोड़ी चलाएंगे भाई। आप पेटीएम आईपीओ का एग्जांपल लो। आईपीओ का इशू साइज था 18,300 करोड़, ह्यूज। मतलब जब पेटीएम आईपीओ आया था वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। अब इसमें फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल है 10,000 करोड़। यहां पे क्या है? ऑफर फॉर सेल इज हायर देन द फ्रेश इशू। इज इट अ गुड साइन? नो। वॉज पेटीएम अ गुड आईपीओ टू गेट इनटू? नो। सेकेंड पॉइंट है ऑफ सब्सक्रिप्शन। कितने टाइम से वो आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब किया गया है? सिंपल फंडा है। अब सपोज मेरे पास एक पेंटिंग है, इस पेंटिंग के बायर्स मानते हैं 10 लोग, ठीक है, तो प्राइस क्या होगी इस पेंटिंग की? मैं अज्यूम कर रहा हूं 100 रुपए लगा लो। अब इसी पेंटिंग के बायर अगर 10,000 लोग हो जाएं तो प्राइस क्या जाएगी? ऊपर। एक बोलेगा यार मैं 100 देता हूं, कोई और बोलेगा 100 छोड़ मैं 101 दे दूंगा, कोई और बोलेगा 101 छोड़ो मैं 200 देने को रेडी हूं। करते करते प्राइस ऊपर जाएगी, मैं पेंटिंग इसको बेचूंगा द हाईएस्ट बिडर। तो जो आईपीओ आप सोच रहे हो, जितना ज्यादा वो ओवर सब्सक्राइब होगा, जितने ज्यादा भीड़ों ने इकट्ठा किया है, अगर आईपीओ बोल रहा है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 शेयर हैं और खरीदने के लिए 10 लाख लोग आ गए, दैट इज अ गुड आईपीओ। क्यों? जब डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई कम है, चांसेस तो यही है कि उस आईपीओ का लिस्टिंग डे गेन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो दैट इज द थंब रूल। अब आपको पेटीएम आईपीओ की एग्जांपल समझाता हूं। पेटीएम आईपीओ जैसे आपको दिख रहा है, QIB, NIIs, रिटेल, इन सब का मिला के इट वॉज ओवर सब्सक्राइब 1.89 टाइम्स। दिस इज नॉट अ गुड नंबर। आइडियली एक आईपीओ शुड बी ओवर सब्सक्राइब एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स। इसका कोई थंब रूल नहीं है, ये मेरा खुद का रूल है जो मैं खुद के लिए यूज करता हूं अगर मैं उस आईपीओ के लिए अप्लाई करूं तो। और बहुत लोग मुझे आते हैं भी बोलते हैं पेटीएम आईपीओ हर्ष क्या बात कर रहे हो, 18,000 करोड़ का आईपीओ है, 1.89 टाइम्स ही तो होगा, इससे ज्यादा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होता। अगर इतना ही हुआ इसका मतलब इसकी डिमांड इतनी है ही नहीं, लिस्टिंग डे गेन का चांस बहुत कम हो जाता है। आप खुद देखिए, पेटीएम आईपीओ 1.89 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था, रिटर्न थी -27.4%, -27.4%। अब इसका दूसरा केस लेते हैं। मैं आपको केस बता रहा हूं ऑफ हर्षा इंजीनियर्स। एज यू कैन सी हियर, ये आईपीओ 74.7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब था। सिंपल लॉजिक हो, जब एक आईपीओ की इतनी डिमांड है, इतनी सारी जनता खड़ी हुई है भाई साहब,
तो प्राइस ऊपर जाने का लिस्टिंग डे गेन में तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस आईपीओ का लिस्टिंग डे गेन था ऑफ 47%। दिस इज वाई चेकिंग द सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बट इसमें एक दिक्कत है, आपको कैसे पता कौन सा आईपीओ कितना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, आप कैसे जानोगे? बहुत सिंपल है, दो चीजें। सबसे पहले आईपीओ आइडियली हमेशा आप लास्ट डे ही सबमिट किया करो, आपको आइडिया पड़ जाए कितने लोग और कितने टाइम से वो सब्सक्राइब हो रहा है। सेकंड चीज, डाउनलोड द फिजडम ऐप, लिंक दोस्त डिस्क्रिप्शन में है, फिजडम डाउनलोड करो, बिकॉज फिजडम ना आपको हर आईपीओ की सारी डिटेल्स जो भी आपको चाहिए डॉट ईजी कन्वीनियंट भाषा में मिलती रहती है। सो डेफिनेटली डाउनलोड द फिजडम ऐप। एंड नीचे जा रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दिया, सो दैट ऐसा कंटेंट तो आपके पास आते ही रहे। थर्ड फैक्ट आता है यूजेज ऑफ फंड्स। अब जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रही है, वो फंड्स रेज कर रही है, एज इन्वेस्टर्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी उन पैसों का क्या करेगी। एंड ये हर चीज डिक्लेयर होती है इन द डीएचआरपी रिपोर्ट, द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी आईपीओ फाइल करती है ना, इसको फाइल करना पड़ेगा, जिसमें पूरी कंपनी का खाता चिट्ठा दिया होता है, सो दैट हम इन्वेस्टर्स को पूरी इंफॉर्मेशन रहे। एंड अगेन ये डीएचआरपी रिपोर्ट आपको फिजडम ऐप और फिजडम प्लेटफॉर्म में पूरी मिलती है, सो नो वरीज। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब जो यूजेज ऑफ फंड्स है ना, आइडियली किसके लिए होना चाहिए? दिस यूज ऑफ फंड्स आइडियली शुड बी फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, फॉर एंटरिंग न्यू मार्केट्स, फॉर बाइंग न्यू मशीनरी, फॉर ओपनिंग न्यू प्लांट्स, फॉर न्यू नेटवर्क्स, फॉर एक्सपैंडिंग ग्रोथ। हम इन्वेस्टर्स क्या है? हम ग्रोथ के भूखे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर यूज ऑफ फंड्स में ये लिखा है कि पुराने डेट्स क्लियर ऑफ करने हैं, लॉस मेकिंग एसेट्स हटाने हैं, ऑपरेशंस के लिए पैसे चाहिए, टू मीट डेली नीड्स के पैसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के पैसे चाहिए, दैट आइडियली इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब जो कंपनी आप खरीद रहे हो वो फ्यूचर देख ही नहीं रही है, वो तो अपने पास को सुलझाने पे लगी हुई है। फिर आपको समझना है इनकी बिजनेस स्ट्रेंथ। दोस्त, आपको कंपनी के बारे में जानना ही पड़ेगा। अगेन, मैं क्या जानने को बोल रहा हूँ? मैं आपको जानने को बोल रहा हूँ कि इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या हैं, इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये किस इंडस्ट्री में है, कितना इनका प्रॉफिट हो रहा है जनरली, इनकी वीकनेस क्या है, इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, फ्यूचर पॉइंट्स क्या है। आपको ये जानने की जरूरत है। और अगेन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अकाउंटेंट बन जाओ सीधा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ब्रॉडली यू शुड नो देम, तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे कि इफ इट्स गुड और नॉट। लोग ड्रीम 11 की टीम खरीदते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो देखो दोस्त आईपीओ है, इसलिए थोड़ी मेहनत तो लगी ही लगेगी। बट क्यों टेंशन ले रहे हो? फिजडम ऐप, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, उस प्लेटफॉर्म में भाई साहब हर चीज है, सिंपल लैंग्वेज में फॉर यू टू अंडरस्टैंड, तो वहां पे आपको सब मिल जाएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसे आईपीओज आते हैं कुछ इंडस्ट्री से जिनको स्टडी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक ऐसी इंडस्ट्री है द एपीआई इंडस्ट्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, द केमिकल इंडस्ट्री। अब ये बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इतने सारे केमिकल्स है, एज डिटेल्स हमें यूज केस नहीं पता होता है, हमें पता नहीं होता कि बाहर से कितना कॉम्पिटिशन है, नहीं है, इसका ग्रोथ क्या है, स्कोप क्या है, तो इट कैन गेट वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। बट आपको ईजी फॉर्मेट में समझ जाएंगे और आपको उनके मोड्स पकड़ने हैं, कंपनी के मोड्स, कंपनी का कोर एडवांटेज क्या है। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, ये भी एक एपीआई कंपनी है, इनका सबसे बड़ा मोड क्या होता है? एंट्री बैरियर। कोई और यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकता, कोई और कॉम्पिटिशन आ ही नहीं सकता। क्यों? बहुत R&D, बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती है। ऐसे मोड्स आपको पकड़ने हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स आप देखो ये कंपनी का रेवेन्यू क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, उनके कैश फ्लोज क्या है, कितना पैसा आ रहा है फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड जो भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करना चाह रही है उसके लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तो आपको मिलेंगी, सो डोंट नीड टू वरी। इसके बाद 5th पॉइंट को खेल रहा है जो बहुत ही ईजी है और ऑब्वियस है, अवॉइड लॉस मेकिंग आईपीओस। अगर कोई आईपीओ है, आपने उसकी 3 साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी, वो लॉस मेकिंग है, तो दोस्त वो अच्छी कंपनी नहीं है। अब इसका ना कोई फिक्स रूल नहीं होता कि इतने से बढ़ना चाहिए, इतना ये प्रोजेक्टरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? ये थंब रूल मैं अपने लिए यूज करता हूँ कि 10% से ग्रोथ होनी चाहिए इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बिकॉज यार जब एक कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है ना, ऐसा नहीं कि आज उठा अच्छा आईपीओ लॉन्च करना है लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। 3-4 साल पहले से प्लानिंग चलती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत मैसिव प्रोसेस है ये। तो आप देखो कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है ना, पिछले 3-4 साल बहुत अच्छी और ऑप्टिमिस्टिक बनाई जाती हैं। दे आर मेड श्योर दैट दे आर गुड। क्यों? आईपीओ निकलेगा तो ये तो अच्छी होनी चाहिए। सो मेरे लिए 10% ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज अ वेरी 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 हेल्थी साइन। मैं आपको पेटीएम का एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, पेटीएम में आप देखेंगे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा नेगेटिव में ही रहा है। मतलब चलो पेटीएम तो अब आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया बिकॉज लॉस मेकिंग कंपनी है, बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में भी आई वुड वांट कि पिछले 3 साल में 10% से तो देखो भाई प्रॉफिट्स और रेवेन्यू बढ़ने चाहिए ही चाहिए। फिर आती है दोस्त बारी वैल्यूएशंस की। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशन ये बड़ा डिफिकल्ट है टू आइडेंटिफाई। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मैं लॉजिटेक का माउस यूज करता हूँ, ठीक है?
वायरलेस माउस है, आई थिंक ये मैंने 1200 या 1500, इसको 1000 रुपये मिलता है, 1000 रुपये का मैंने माउस लिया, अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी मेरे हिसाब से, इट वर्क्स वेल ऑल्सो। 1000 रुपये में आप माउस लोगे शायद, हाँ, यही माउस मैं आपको 10 लाख का बेचूं, आप लोगे नहीं, बट प्रोडक्ट तो अच्छा तो ले लो, नहीं, वैल्यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट अच्छा हो तो ठीक है, बट इट शुड बी अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यू, इसलिए ही वैल्यूएशन का टर्म आता है। अब बहुत बार लोग ये गलती करते हैं कि जोमाटो आईपीओ, जोमाटो बिकॉज सुना हुआ है, ब्रांड नेम बहुत हैवी है, सब घुस गए जोमाटो आईपीओ में, इट डिड नॉट डू वेल। सेम थिंग हैपेंड विद बर्गर किंग, सेम थिंग हैपेंड विद पेटीएम। तो अगर आप सिर्फ ब्रांड नेम के हिसाब से आईपीओ के लिए जाओगे, इट्स नॉट अ गुड साइन। एंड ऑफ कोर्स प्रमोटर्स के एंगल सोचो, अगर प्रमोटर्स को पता है कि भाई हमारा ब्रांड नेम से एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी आईपीओ की, प्रीमियम भी वो आपसे ही चार्ज करने वाले दोस्त उसका। सो आपको ब्रांड नेम नहीं, आपको हमेशा देखना है उस आईपीओ का वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन को डिटरमिन करना आसान काम नहीं है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, एंड वैल्यूएशन भी बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट टेंजेंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव टेंजेंट होते हैं जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ, एक्सपेक्टेड रेशियोज कैलकुलेटेबल तो नहीं, ये कुछ अजम्पशन में चलता है। फिर क्वांटिटेटिव होता है जो पास्ट डेटा पे होता है, जो नंबर्स पे होता है, ये तो तभी भी चलो ईजियर है, राइट। सो बहुत सारी चीजें वैल्यूएशन में लगती है। आइडियली फॉर अस इन्वेस्टर्स हमें क्या चाहिए, दो चीजें आपको यूज करनी चाहिए, प्राइस टू सेल्स एंड प्राइस टू अर्निंग, पीई एंड पीएस, इनको चेक करना बहुत जरूरी है। किसके साथ चेक करोगे, विद द कॉम्पिटिटर्स। जो मैंने आपको एपीआई वाली कंपनी का एग्जांपल दिया था ना, उसका पीई आप किससे चेक करोगे, उसका प्राइस टू सेल्स आप किससे चेक करोगे, बाकी सारी एपीआई कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, वो आपको बताता है कि क्या ये आईपीओ रीजनेबल प्राइस में आ रहा है या नहीं, क्या ये माउस 1000 रुपए का बिक रहा है या 10 लाख का, ये रेशियोज आपको बताते हैं। जैसे या पेटीएम आईपीओ के बारे में पढ़िए, क्लियरली ये सब बोल रहे हैं, बहुत इसकी रिपोर्ट्स आती हैं कि पेटीएम आईपीओ इज एक्सट्रीमली ओवरवैल्यूड, विच अगेन आपने रिजल्ट देख लिया उसका क्या हुआ है। ये 6 चीजें अपने दिमाग में रखिए, आपका आधा गेम सॉर्टेड। बट अगेन आईपीओस हमेशा अच्छे नहीं होते, हमेशा खराब भी नहीं होते, ये तो 6 चीजें आपको चेक करनी है। बट अगर आप जान सकते हो हर जो आईपीओ निकल चुके हैं कंपनी, उनका क्या, जो स्टार्टअप स्टॉक्स हैं उनका तो देखिए उनका क्या हाल चल रहा है। तो ये वीडियो है, देखो मजे आ जाएंगे। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.